हेलो गाइस। वेलकम बैक टू लैब लाइफ। तो आज का हमारा कल हमने सेलेक्टिव मीडिया के ऊपर अपना टॉपिक एंड किया था, तो आज हम पहले इसको डिस्कस करते हैं, फिर हम इसी के साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सेलेक्टिव मीडिया क्या होता है? सेलेक्टिव मीडिया वो मीडिया होते हैं जो किसी एक बैक्टीरिया को तो किल करते हैं और अनदर बैक्टीरिया को है ना की ग्रोथ को करवाते हैं। इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे स्टूल होता है, स्टूल के अंदर है ना इकोलाई बैक्टीरिया नॉर्मली प्रेजेंट होता है। ठीक है, और स्टूल के अंदर जो पेशेंट है वो इन्फेक्टेड है इस सैल्मोनेला टाइफाइड से। अगर अब हम इस स्टूल की अगर ग्रोथ करवाएंगे बैक्टीरिया के अंदर, तो इसके अंदर दो बैक्टीरिया ग्रो हो जाएंगे, एक होता है इकोलाई और एक हो जाएगा सैल्मोनेला टाइफाइड। तो इसी से प्रिवेंट होने के लिए हम सेलेक्टिव मीडिया का यूज करते हैं। तो सेलेक्टिव मीडिया क्या करता है? सेलेक्टिव मीडिया है ना इकोलाई बैक्टीरिया है ना, इसको तो डेड कर देगा। ठीक है, और जो सैल्मोनेला टाइफाइड है ना उसकी ग्रोथ को करवा देगा। ये जो इसी को बोलते हैं हम सेलेक्टिव मीडिया। सेलेक्टिव मीडिया जो मीडिया होते हैं वो सॉलिड शेप में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये सॉलिड मीडिया होते हैं। ठीक है, और अगर यही सेम प्रॉपर्टीज अगर उसकी दूसरे मीडिया की है, तो उसी को हम बोलते हैं इनरिचमेंट मीडिया, जो होता है लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट। ठीक है, इनरिचमेंट मीडिया और सॉलिड सेलेक्टिव मीडिया में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, सेलेक्टिव मीडिया सॉलिड फॉर्म में होता है और वो लिक्विड फॉर्म में होता है। उसी के साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो है मीडिया है डिफरेंशियल मीडिया। डिफरेंशियल मीडिया क्या होता है? डिफरेंशियल मीडिया ये वो मीडिया होते हैं जो किसी बैक्टीरिया को है ना दो डिफरेंट कैटेगरीज के बिहाफ पे डिवाइड करते हैं। जैसे मोकोम के अगार के अंदर हम सबको इस बैक्टीरिया का कल्टीवेशन करते हैं, तो उसके अंदर लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया और नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया का हमें पता चलता है। वो कैसे चलता है? अगर मोकोम के अगार का कलर चेंज होकर अगर पिंक हो गया, तो वो जो बैक्टीरिया होंगे वो होंगे लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया। और अगर उसका कलर चेंज नहीं होता है, नो कलर होता है, तो वो बैक्टीरिया होंगे नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया। ठीक है, उसी के बाद फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो है हमारा ट्रांसपोर्ट मीडिया। ट्रांसपोर्ट मीडिया क्या होता है? ट्रांसपोर्ट मीडिया वो मीडिया होते हैं जो बैक्टीरिया को वन लैब टू अनदर लैब ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया को एक न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर उसको वो न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे, तो वो ट्रांसपोर्टेशन के ड्यूरिंग ही डेड हो जाएगा, उसके बाद में वो उसको ग्रो भी नहीं करवा सकते लैब में। ठीक है, तो उसी से प्रिवेंट होने के लिए हम ट्रांसपोर्ट मीडिया का यूज करते हैं, जिसके अंदर न्यूट्रिशंस प्रेजेंट होते हैं जो बैक्टीरिया को लाइव रखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है सुगर मीडिया। सुगर मीडिया के अंदर हमें चार चीजों का पता चलता है कि ये बैक्टीरिया ग्लूकोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया है, या फिर लैक्टोज फर्मेंटिंग है, या फिर सुक्रोज फर्मेंटिंग है, या मैनिटोल फर्मेंटिंग है, या फिर नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सुगर मीडिया। ठीक है, ये अभी तक हमने ऊपर जितने भी एग्जाम्पल पढ़े थे, इनरिचमेंट मीडिया, सेलेक्टिव मीडिया, कॉम्प्लेक्स मीडिया, सुगर मीडिया, ये जितने भी एग्जाम्पल है ये सारे हैं एरोबिक मीडिया होते हैं ये। ठीक है, जिनमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ करने के लिए बैक्टीरिया को। ठीक है, फिर हमारे पास सेकंड वन आता है एनएरोबिक मीडिया। एनएरोबिक मीडिया वो होते हैं जिनके अंदर अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होनी चाहिए और CO2 की प्रेजेंस होनी चाहिए। ठीक है, इसके दो ही एग्जांपल ही हम नॉर्मल लेबोरेटरी के अंदर इसका यूज करते हैं नहीं। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल है कुकड मीट ब्रोथ। ठीक है, और अनदर है थाइलोकोलगेट ब्रोथ। ठीक है, फिर उसी के साथ हम हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है कल्चर सेंसिटिविटी एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो इस पे आने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि हम स्ट्रिकिंग करते कैसे हैं। तो स्ट्रिकिंग है ना, हम चार एक ही अगार प्लेट के ऊपर है ना चार बार स्ट्रिकिंग करते हैं। एक होती है प्राइमरी स्ट्रिकिंग, एक होती है सेकेंडरी, एक होती है टर्सरी, और एक होती है क्वाड्रेट। ठीक है, तो ये वाली जो आप देख रहे हो ना, ये स्टार्टिंग में जो स्ट्रिकिंग की है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी, इसको सेकेंडरी, इसको टर्सरी, और इसको क्वाड्रेट स्ट्रिकिंग। ठीक है, तो जो हम जितने भी बायोकेमिकल टेस्ट वगैरह जो भी परफॉर्म करते हैं वो हम यहाँ से परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इस वाले एरिया से। ठीक है, तो अब हमें आगार प्लेट के ऊपर है ना पता चल जाता है कि वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। वो कैसे चलता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब यहाँ पे ये जो कॉलोनीज हमने आगार प्लेट के ऊपर ये जो ग्रो हुई है, ये है ना साइडों में फैल रही है, स्प्रेड हो रही है ना, इधर साइडों में देखो। हाँ, ये जो स्प्रेडिंग हो रही है ना, ये सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर होती है। अगर ये बैक्टीरिया अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा ना, तो ये स्ट्रेट कॉलोनी होगी, जैसे इसमें दिख रही है, स्ट्रेट जा रही है लाइन की तरह। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फिर हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। एक तो हमारे आगार प्लेट के ऊपर पता चल जाता है कि बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या फिर ग्राम नेगेटिव है। दूसरा है हमारे पास, अगर
कोई बैक्टीरिया ब्लड अगार और मोकम के अगार पे दोनों के ऊपर ग्रोथ कर रहा है तो वो बैक्टीरिया होगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। अगर कोई बैक्टीरिया ओनली ब्लड अगार पे ग्रोथ कर रहा है, मुकोम के अगार पे नहीं कर रहा, तो वो बैक्टीरिया होगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। अगर दोनों पे कर रहा है तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और सिर्फ ब्लड अगार पे कर रहा है तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। फिर हमारे पास फोर्थ तरीका है कि हम ग्राम स्टेनिंग करके पता कर ले कि बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या फिर ग्राम नेगेटिव। अब आपको पता चल गया कि बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या फिर ग्राम नेगेटिव है। तो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए हमें दो टेस्ट लगाने होते हैं, एक होता है कोगुलेज टेस्ट और एक होता है कोगुलेज टेस्ट, एक होता है कैटेलिस टेस्ट। ये दो टेस्ट सिर्फ हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लगाते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए हम ये टेस्ट परफॉर्म नहीं करते, ठीक है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए हम बायोकेमिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कैसे क्या करते हैं, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव के लिए सिर्फ हम दो टेस्ट परफॉर्म करते हैं, एक होता है कोगुलेज टेस्ट और दूसरा होता है कैटेलिस टेस्ट। तो कोगुलेज टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं? कोगुलेज टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम एक स्लाइड लेते हैं, ठीक है। स्लाइड के ऊपर हम एक ड्रॉप नॉर्मल सलाइन की लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल सलाइन की लेने के बाद में ये बैक्टीरिया के कॉलोनी को उठाते हैं और यहाँ पे इंसर्ट करके इसको मिक्स कर देते हैं, ठीक है। इसको मिक्स करने के बाद में हम ह्यूमन सीरम इसके ऊपर ऐड कर देते हैं, ठीक है। ह्यूमन सीरम ऐड करने के बाद इसको मिक्स करते हैं और इसको देखते हैं। अगर इसके अंदर कोगुलेज बनते हैं, क्लम्स सीन होते हैं हमें विद इन 1 मिनट, तो ये कोगुलेज पॉजिटिव हो जाएगा ये बैक्टीरिया, ठीक है। अगर हमें कोई क्लम्स नहीं शो होते 1 मिनट तक, तो ये कोगुलेज नेगेटिव हो जाएगा। ये है हमारा कोगुलेज टेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे पास आता है कैटालिस टेस्ट। कैटालिस टेस्ट क्या होता है? कैटालिस टेस्ट को कैसे परफॉर्म करते हैं हम एक स्लाइड लेते हैं, स्लाइड के ऊपर हम एक एक ड्रॉप हाइड्रोजन पेरोक्साइड की लेते हैं। अब इसके ऊपर हम बैक्टीरिया की कॉलोनी इंसर्ट करते हैं और उसको मिक्स करते हैं, ठीक है। ठीक है, मिक्स करने के बाद इसके ऊपर है ना हम एक कवर स्लिप रखेंगे, ठीक है। कवर स्लिप रखने का इसके ऊपर एक तरीका होता है, आपको है ना कंप्लीट ये ड्रॉप को है ना कवर नहीं करना, इसका 1/4 या फिर 1/3 पार्ट ही आपको इसको कवर करना होता है, ठीक है। तो हम ऐसे इसके ऊपर कवर स्लिप रख देंगे। जैसे ही हम इसके ऊपर कवर स्लिप रखेंगे ना, तो कवर स्लिप रखने के बाद में है ना इसके अंदर एयर बबल्स का प्रोडक्शन होगा। अगर इसके अंदर आपको एयर बबल्स सीन हो रहे हैं तो ये टेस्ट होगा कैटालिस पॉजिटिव। अगर आपको इसके अंदर कोई एयर बबल्स नहीं सीन होते तो ये होता है कैटालिस नेगेटिव, ठीक है। अब अगर आपको कोई बैक्टीरिया कैटालिस नेगेटिव मिलता है तो उसके लिए हमें दो काम और करने होते हैं। एक हमें उसके लिए बायोकेमिकल टेस्ट लगाना होता है और एक दो हमारे पास स्पेशल एंटीबायोटिक्स होती हैं वो हम यूज करते हैं अगर हमें कैटालिस नेगेटिव टेस्ट मिलता है तो जो बायोकेमिकल टेस्ट लगाते हैं उसका नाम है बायो इंसुलिन बायोकेमिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं अगर कैटालिस नेगेटिव हमें बैक्टीरिया मिलता है तो, ठीक है। और दो एक्स्ट्रा एंटीबायोटिक है वो है हमारे पास बेसेट्रासीन और ओप्टोचिन, ठीक है। ये दो एक्स्ट्रा एंटीबायोटिक्स हम यूज करते हैं, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया आ जाता है इसी के बिहाफ पे हमारे पास, ठीक है। अब हमें पता चल जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया, इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पे है ना हम फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन सा या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को है ना इन तीन कैरेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पे डिवाइड किया गया है। पांच पांच टाइप के ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर स्टेफाइलोकोकस अयूरा प्रेजेंट होगा तो हमारे पास जो कैटालिस पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और कोगुलेज भी पॉजिटिव होगा हमारा, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम रिपोर्टिंग कर देंगे कि हाँ, हमें स्टेफाइलोकोकस अयूरा मिला है सैंपल के अंदर, ठीक है। अगर वही कैटालिस पॉजिटिव मिलता है हमें और कोगुलेज नेगेटिव मिलता है तो वो हो जाएगा कोगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम कोन्स बैक्टीरिया, ठीक है। फिर अगर स्टेफाइलोकोकस प्रेजेंट प्रेजेंट होगा तो ये है ना कैटालिस नेगेटिव होगा और बायोसिट्रिक सेंसिटिविटी शो करेगा एंटीबायोटिक के प्रति और बीटा हिमोलाइसिस भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इन और फोर्थ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है हमारे पास इंट्रोकोकस, ठीक है। ये है ना बाइल इंसुलिन पॉजिटिव होता है, ठीक है। और फिफ्थ हमारे पास होता है स्ट्रेप्टोकोकस पाइनोमना, ये है ना कैटालिस नेगेटिव होता है और ओप्टिचिन बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के प्रति ये सेंसिटिव होता है, ठीक है। इसी के साथ हम हमारा ये लेक्चर एंड करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड शेयर बटन।